नमस्कार, स्वागत है आपका। पाकिस्तान में अब किस तरह से चीन का विरोध हो रहा है, इसको लेकर के बहुत सारी तस्वीरें आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो मुजफ्फराबाद यानी पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में जिस तरह से अब लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं चीन के खिलाफ, वो अपने आप में पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ाने वाला है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहां पर बनाए जा रहे हैं उसको लेकर के लगातार मुजफ्फराबाद के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, बाजवा के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन चीन को बड़ा झटका है ये, और पाकिस्तान की मुसीबतें इससे लगातार बढ़ेंगी ही, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से चीन के दौरे किए जा रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पाकिस्तान जाना था, लेकिन वो दौरा अभी टल गया है। लेकिन इन सारी बातों के बीच ये जो एक तस्वीर पीओके से निकल कर आ रही है, ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि चीन के लिए अब यहां से परेशानियां बढ़ सकती हैं, और अगर चीन के लिए इस तरह से परेशानियां बढ़ेंगी तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर ही बैकफायर करेंगी। क्योंकि इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पर जो चैलेंजेस हैं इस वक्त पे पाकिस्तान के सामने, उनसे आप और हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। पाकिस्तान लगातार गर्त में जा रहा है, पाकिस्तान लगातार नीचे गिर रहा है। उसके पास कोई और जरिया नहीं है कि वो पैसे किससे मांगे, कहां से लाए। वर्ल्ड बैंक के आगे हाथ फैलाता है, अमेरिका के आगे हाथ फैलाता है, सऊदी के आगे हाथ फैलाता है। सऊदी ने तो मुलाकात करने से मना कर दिया बाजवा से, जो सऊदी के प्रिंस सलमान है, उन्होंने तो मिलने तक से मना कर दिया। चीन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने फिलहाल अपना दौरा ही टाल दिया है। तो ऐसे में अगर चीन का जो पेट प्रोजेक्ट है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसके अलावा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं नीलम और झेलम में, नीलम घाटी और झेलम नदी में, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के खिलाफ अगर ये विरोध इसी तरह से चलता रहा, क्योंकि वहां के लोगों को जो डेमोग्राफिक्स है, जो जियोग्राफिकल दिक्कतें हैं वो आनी शुरू हो गई हैं, रहना लोगों का मुहाल हो गया है, रोजगार उस तरह से मिल नहीं रहा है जिसकी बात कही जा रही थी, पैसा उस तरह से पाकिस्तान में आ नहीं रहा है, और घोटाला जो सीपेक को लेकर है वो तकरीबन $40 मिलियन का है, $60 मिलियन का पूरा प्रोजेक्ट है। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा घोटाला भी शामिल है। और इसके साथ साथ जो एक अहम बात है कि पाकिस्तान की अब धज्जियां पाकिस्तान के ही लोग उड़ा रहे हैं, ये कहते हुए जब वो मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, चाहे वो चीन को लेकर हो, चाहे वो पाकिस्तानी पीएम को लेकर हो, चाहे वो पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष को लेकर हो। तो ये सारी की सारी चीजें ये बताती हैं कि अब मुश्किलें पाकिस्तान के लिए बढ़ने जा रही हैं, मुश्किलें चीन के लिए बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में लोग निकल पड़े हैं सड़क पर, और लोग विरोध करना शुरू कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स का, जिसको लेकर के पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि अगर चीन इन प्रोजेक्ट्स को हमारे यहाँ बनाएगा तो रोजगार पैदा होगा, पैसा आएगा, और चीन को ये लग रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप होगा तो हमारे यहाँ बिजली अच्छे तरीके से आ जाएगी। क्योंकि जो चीन की पश्चिमी साइड है, जो पश्चिमी इलाका है चीन का, वो बहुत बड़ा इलाका खाली है। जिनजियांग से लेकर काफी आगे तक अगर आप सेंट्रल चीन में जाएं, तब जाके वहां से आप जितने भी डेवलप्ड जगह देखते हैं, चाहे वो शंघाई हो, चाहे वो बीजिंग हो, चाहे वो वुहान हो, जिसकी इतनी चर्चा हुई है कोरोना की वजह से भी, तो ये सारी की सारी जो जगह है ये ईस्टर्न साइड ऑफ द चाइना है। वेस्टर्न साइड में कोई ऐसी बड़ी जगह नहीं है, इसलिए वो इलाका पूरी तरह से खाली है। वहां पर कहीं ना कहीं चाइना, अगर वो जो सीपेक की रोड है, अगर वो ग्वादर पोर्ट से सीधे जिनजियांग तक आती है, तो वहां पर फिर डेवलपमेंट शुरू होगा। लेकिन इस डेवलपमेंट पर फिलहाल पाकिस्तान से विरोध शुरू हो गया है। आपको कैसी लगी ये खबर, हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।